हाय एवरीवन। जिंदगी के कुछ कड़वे सच। देखिए, हम अक्सर कहते हैं ना कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन जिंदगी छोटी सी नहीं है। सच तो ये है कि हम जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं। जी हाँ, हम जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं और फिर हम बोलते हैं, देखो उसने हमें बहुत हर्ट किया, उसने हमें बहुत दुख पहुंचाया। इस तरह की हम बातें करते हैं ना। देखो दोस्तों, जिंदगी के कुछ कड़वे सच हैं। आप उनको जान लोगे ना तो ये कहना आप बंद कर दोगे। तो कौन से हैं वो कड़वे सच, आज वही बताने के लिए आई हूँ। देखिए, मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगी, सातों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको समझ गए ना तो आप ये बातें कहनी छोड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूंगी, देखो अक्सर हम ये कहते हैं ना कि गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, यानी जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। हम लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग अच्छा करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है, अच्छे कर्म करते हैं तो उनको अच्छे कर्मों का फल मिलता है। हम लोग अक्सर ऐसा कहते हैं, है ना। लेकिन जिंदगी का सच, कड़वा सच बताऊं क्या है? इसका कड़वा सच ये है, गुड थिंग हैपन टू गुड लुकिंग पीपल। इसका मतलब ये हुआ, जो लोग सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लोग उनके आजू बाजू घूमते हैं। सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो सुंदर होते हैं। बस उन लोगों के आगे पीछे लोग घूमते हैं, उन्हीं से बात करना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती रखना पसंद करते हैं जो लोग सुंदर होते हैं। ऐसा ही होता है दोस्तों। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कहीं पर जॉब के लिए दो लड़कियां इंटरव्यू के लिए गई, ठीक है। दोनों ही मतलब उन्होंने एक जैसी ही पढ़ाई की थी, सब कुछ एक जैसी उनके पास डिग्री थी, क्वालिफिकेशन बिल्कुल एक जैसी थी उनकी, ठीक है। कोई भी उनमें ऊपर नीचे कुछ नहीं था, दोनों बिल्कुल सेम थी। परसेंटेज उनकी बिल्कुल सेम थी। जो भी चीजें देखी जाती है एक इंटरव्यू के अंदर, सब दोनों के अंदर बिल्कुल सेम सेम थी, ठीक है। अब उन दोनों में से एक लड़की सिलेक्ट की गई। क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत ज्यादा थी। ऐसा होता है। वैसे ही देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर अधिकतर ऐसा होता ही है। एक लड़के के लिए लड़की देखने गए, कई घरों में देखा जाता है दो बहनें होती हैं, ठीक है। उसमें से हम एक लड़की को देखने जाते हैं, लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है, लड़के वाले कहते हैं कि हमें ये लड़की पसंद नहीं है, हमें ये लड़की पसंद है। क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत ज्यादा होती है। ये जिंदगी का कड़वा सच है। इसमें दूसरी बात ये आती है दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं ना कि ये हमारा अपना है, ये हमारा बहुत अपना है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसकी हम बहुत केयर करते हैं। ये इंसान हमारा अपना है, ये हमारा दिल कभी दुखा ही नहीं सकता। ऐसा हम कहते हैं अक्सर, है ना। लेकिन दोस्तों, कड़वा सच ये है, जो हमारे अपने होते हैं ना वही हमारा दिल दुखाते हैं। हमारे अपने ही हमारा दिल दुखाते हैं, वरना गैरों को क्या पड़ी है, वरना गैरों को पड़ी क्या है। देखो, जो हमारे अपने होते हैं हम उनकी केयर करते हैं, उनका हम ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और बदले में हम भी ये चाहते हैं, देखो हम उनसे इतना प्यार करते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं, लेकिन हम भी तो ये चाहते हैं ना कि वो भी हमारी वैसी ही केयर करें, हमसे वैसा ही प्यार करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं होता। ये कड़वा सच है। इसमें तीसरा पॉइंट दोस्तों ये आता है, देखो अगर मैं आपको कहूं कि आप सेल्फिश हो तो आप एकदम से भड़क जाओगे कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों होता सेल्फिश, मैं तो सेल्फिश नहीं हूं। आप एकदम से ऐसे ही बोलोगे ना। लेकिन अगर मैं आपसे सेम सवाल पूछूं यही, और मैं आपसे ये कहूं कि आप किसी को जानते हो जो सेल्फिश हो, तो आपके दिमाग में एक दो लोगों के नाम तो होंगे कि हाँ वो सेल्फिश है, वो बहुत मतलबी है, इस तरीके से, है ना। होता है ना। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, कड़वा सच क्या है? कड़वा सच ये है कि हम सभी सेल्फिश हैं, हम सभी सेल्फिश हैं। आप, मैं, हम सब। हाँ, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन थोड़े बहुत सेल्फिश तो सभी होते हैं, सब होते हैं। ये सच है, रियलिटी है, ये सब लोग ही सेल्फिश होते हैं। अब देखो, पता है क्या, सेल्फिश तो एक माँ बेटे के रिश्ते में भी आ जाती है।
अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो एक माँ है, उसका बेटा है, जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहाँ पर अच्छे कॉलेज नहीं है। अब उसका बेटा चाहता है कि उसका बेटा कहीं दूसरे देश में जाके पढ़ाई करे, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज अच्छे नहीं है, और दूसरे देश में जाके वो पढ़ाई करेगा तो वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होगी, उसका करियर सेट हो जाएगा, उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये बात माँ भी जानती है। बेटा कहता है कि मुझे जाना है, लेकिन माँ उसे नहीं जाने देती, क्योंकि वो यहाँ पर सेल्फिश हो जाती है। उसको लगता है कि मैं इसके बगैर कैसे रह सकती हूँ, मैं अपने बेटे को कैसे जाने दूँ, मेरा मन कैसे लगेगा, मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर। तो ये हो गया ना सेल्फिश। तो हम लोग, सभी लोग सेल्फिश हैं। हाँ, थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम सब में ही होता है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है जीवन की। मुझे क्या हक है मैं किसी को मतलबी कहूँ? मैं तो खुद अपने खुदा को मतलब पढ़ने पर याद करती हूँ। ऐसा होता है ना दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है। वैसे तो हम भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जहाँ हमारे को दिक्कत आई, परेशानी आई, तुरंत हम अपने भगवान को याद करने लगते हैं। ये होता है, ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा। अब इसमें दोस्तों अगला पॉइंट क्या आता है, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब हार जाते हैं, जब हम फेलियर का मुंह देखते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं ना, हम लोग दूसरे पर उसका इल्जाम डाल देते हैं कि भाई मैं तो ठीक ही चल रहा था, इसकी वजह से ये हो गया। ये जो भी गड़बड़ हुई है ना, सामने वाले पर हम उसका इल्जाम डाल देते हैं कि भाई मैं तो ठीक ही चल रहा था, इसकी वजह से एक गड़बड़ हो गई, इसकी वजह से ये काम मेरा ऐसे बिगड़ गया। ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन सच्चाई पता है दोस्तों क्या है, कड़वा सच क्या है? हम लोग खुद ही अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अपने लिए ही हम नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता इसको, ये मुझसे नहीं होगा। पहले से ही हम हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं। ये कड़वा सच है हमारे जीवन का। इसमें पांचवा पॉइंट पता है दोस्तों क्या आता है? अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में कुछ बदलाव आए, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं बदलते। खुद को हम बदलना ही नहीं चाहते। हम सोचते तो हैं कि हमारे समाज में बदलाव आए, लेकिन हम खुद को नहीं बदलते, पहल नहीं करते, अपना कर्तव्य नहीं निभाते। हम सोचते हैं समाज बदल जाए, सब अच्छा हो जाए, लेकिन हम पहल नहीं करते उसकी। तो बताइए कैसे बदलेगा समाज? ये कड़वा सच है ये जीवन का। अब इसी में दोस्तों एक पॉइंट और आता है, छठा। वो ये आता है, देखो हम क्या सोचते हैं ना कि बस एक बार ये मिल जाए, ये काम हो जाए मेरी लाइफ का, बस एक बार, फिर तो लाइफ सेट है, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार ये हो जाए। लेकिन दोस्तों कड़वा सच ये है कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मान लो एक आदमी है, वो सोच रहा है बस एक बार किसी भी तरीके से मेरे पास एक स्कूटर आ जाए। चलो जी, स्कूटर भी आ गया, ठीक है, स्कूटर आ गया। अब वो सोच रहा है भाई एक बार मेरे पास एक कार आ जाए, भले ही सेकंड हैंड आ जाए, कार आ जाए बस एक बार। अब सेकंड हैंड कार खरीद ली उसने। अब उसकी इच्छा यहाँ खत्म नहीं हुई, फिर वो सोचता है एक बार, बस एक बार नई कार आ जाए, सेकंड हैंड में उतना मजा नहीं आ रहा चलाने में, एक बार न्यू कार आ जाए। तो देखो इंसान की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। ये रियलिटी है, ये कड़वा सच है हमारे जीवन का। कभी भी इच्छाएं खत्म नहीं होती इंसान की। इसमें सातवां पॉइंट दोस्तों ये आता है, हमारी अक्सर शिकायत होती है ये भगवान से। हम कहते हैं हे भगवान, तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? है ना, ऐसा होता है ना, जब हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, हम यही कहते हैं भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों कोई ना कोई प्रॉब्लम हर इंसान के साथ होती है, ये कड़वा सच है जीवन का। हमें लगता है कि बस जो भी गलत हो रहा है वो सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, सब तो सुखी हैं, सब लोग तो अच्छे रहते हैं, बस हमारे साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई कुछ भी है, कितना भी बड़े से बड़ा कोई कहीं तक भी है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। ये हमारे जीवन के कड़वे सच हैं। इनको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतना ही हमें जीवन जीने में आसानी होगी, उतनी ही हमारी शिकायतें कम हो जाएंगी। तो इनको एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि जिंदगी छोटी नहीं है, बस हम उसको जीना थोड़ा देर से शुरू करते हैं। हमें समझ बहुत देर से आती है इन चीज़ों की। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये वीडियो कैसी लगी, टॉपिक आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।